Good morning, students. Today we will do chapter number 4, A Truly Beautiful Mind. The title of the chapter, Truly Beautiful Mind, refers to Albert Einstein. Rajay, ये जो chapter है, this is the biography of his, where some of his qualities have been highlighted. इस चैप्टर में स्पेशली जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है उनकी कुछ क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब किया गया है कि ही वॉज अ ट्रूली ह्यूमनिस्टिक and he advocates world peace, non-violence, and that is why the title refers to him as a truly beautiful mind. So here I am going to start the explanation of the summary. Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm. Albert Einstein का birth 14 March 1879 को जर्मन की सिटी उल्म में हुआ था. He was a normal looking child. His mother thought him an abnormal child because his head was too large and he began to speak very late, and when he spoke he repeated each word twice. ठीक है, दिखने में वो एक नॉर्मल चाइल्ड था, बट उसकी मदर के अकॉर्डिंग ही वॉज अ फ्रीक और अब नॉर्मल चाइल्ड बिकॉज उसका जो हेड का साइज़ था वो लार्ज था एंड ही स्टार्टेड टू स्पीक वेरी लेट. उसने बहुत लेट स्टार्ट किया था. वो 2.5 years का था जब उसने एक वर्ड बोलना स्टार्ट किया था. एंड व्हेन ही स्टार्टेड टू स्पोक, जब उसने बोलना स्टार्ट किया था तब वो हर एक वर्ड को रिपीट करता था. द अदर चिल्ड्रन मेड फन ऑफ हिम बिकॉज ऑफ दिस. क्या हुआ, जो उसके फेलो फ्रेंड्स थे उसका मजाक उड़ाते थे, वो उसे ब्रदर बोरिंग बोलते थे. सो ही यूज टू प्ले ऑल अलोन. इसकी वजह से उसने अकेले खेलना स्टार्ट कर दिया. ही लव टू प्ले विद हिज मैकेनिकल टॉयज़ एंड वो ज़्यादातर अपने मैकेनिकल टॉयज़ के साथ खेलता था. When he was a 6-year-old, जब वो 6 year का था, he learned to play the violin. तब उसने वायलिन प्ले करना सीखा. एल्बर्ट आइंस्टाइन went to high school in Munich. एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना हाई स्कूल म्यूनिक से किया. ही वॉज अ गुड स्टूडेंट. ही स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स, बट ही डिड नॉट लाइक द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल. He often got clashed with his teachers, so he left the school for good. म्यूनिक में उसने अपनी हाई स्कूल की, बट वो एक अच्छा स्टूडेंट था, अच्छा स्कोर करता था ऑल द सब्जेक्ट्स में, बट उसे स्कूल का डिसिप्लिन नहीं पसंद था. दैट्स वाई ही ऑलवेज क्लैश्ड विद हिज टीचर्स. ही ऑलवेज fight or argue with his teachers, so he left school for good. इसलिए उसने स्कूल छोड़ दिया. After a long discussion, he agreed to continue study in Switzerland. काफ़ी लॉन्ग डिस्कशन के बाद उसने अपनी स्टडी कंटिन्यू करने का सोचा स्विट्ज़रलैंड में. ही वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिज़िक्स. उसको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था फिज़िक्स में और मैथमेटिक्स में. वो गिफ्टेड चाइल्ड था. आफ्टर पासिंग हिज स्कूल ही जॉइन ज़ूरिक यूनिवर्सिटी. स्कूल पास करने के बाद उसने ज़ूरिक यूनिवर्सिटी ज्वाइन की. There he met a fellow student, Mileva Maria. He found an ally in her. Ally रजे फ्रेंड, पार्टनर और एसोसिएट. ठीक है, तो वहाँ से अपनी एक दोस्त को मिला, फेलो स्टूडेंट को, जिसका नेम था मिलेवा मरिया. एंड he just found like she is his partner, Mary, who was equally intelligent and clever. गर्ल भी बहुत ज़्यादा क्लेवर एंड इंटेलिजेंट थी. दे फॉल इन लव एंड लेटर दे गॉट मैरिड इन 1903. 1903 में उनकी मैरिज हो गई. आफ्टर ग्रेजुएटेड इन 1900 एट द एज ऑफ 21. एल्बर्टाइन 1900 में ग्रेजुएट हुआ, तब उसकी एज 21 थी. ही वॉज अनएम्प्लॉयड. वो अनएम्प्लॉयड था. ही वर्क एज एन टीचिंग असिस्टेंट. उसने काम स्टार्ट किया एज ए टीचिंग असिस्टेंट. इन 1902 he got the job of a technical expert in a patent office in Bern. 1902 में उसने जॉब स्टार्ट की एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट, जहाँ पर वो पेपर वर्क करता था. His job was to assess other people's discovery. उसकी जॉब थी दूसरों की डिस्कवरीज को assess करना. He was secretly developing his own ideas, but secret में वो अपने ideas को develop कर रहा था. He published his famous paper in 1905 on a special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. उसने फेमस पेपर पब्लिश किया 1905 में
स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें उसने बताया टाइम एंड डिस्टेंस हैं जो परफेक्ट नहीं है उसके बारे में बताया। In 1915, he published his journal Theory of Relativity. 1915 में उसने अपनी जर्नल थ्योरी रिलेटिविटी के बारे में पब्लिश की, which provide a new interpretation of gravity, जिसने न्यू इंटरप्रिटेशन दी ग्रेविटी को। Einstein has corrected the calculation in advance to extent to which the light from a fixed star would be deflected through the sun's gravitation field। तो इसमें उसने बताया कि कैसे है जो लाइट है फिक्स स्टार की, कैसे वो डिफ्लेक्ट होती है, टर्न होती है, ठीक है, सन की ग्रेविटेशन से। Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. 1921 में उसे नोबल प्राइज़ मिला फिज़िक्स में। He was showered with honor and invitation from all over the world and praised by the press. Even पूरा वर्ल्ड उसे ऑनर दे रहा था, उसे इनविटेशन दे रहा था because of this discovery, and even the press praised him. When the Nazis came to power in January 1933, Einstein immigrated to the United States. जब जर्मनी में नाजियस पावर में आ रहा था 1933 में, तो वो मूव हो गया यूनाइटेड स्टेट। After 5 years later, the discovery of nuclear fusion in Berlin had American physicist is in a roar। जब 5 years later डिस्कवरी हुई न्यूक्लियर फ्यूज़न की, तो अमेरिकन्स थे जो हैरान रह गए इस डिस्कवरी को लेकर। At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on August 2nd, 1939, in which he warned against the danger of atom bombs। जब आइंस्टाइन के एक कोलीग ने उससे मोटिवेट किया प्रेसिडेंट को लेटर लिखने के लिए, तो उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को लेटर लिखा 2 अगस्त को, जिसमें उसने स्पेशली वार्न कर दिया था कि अगर एटम बॉम्ब गिरा तो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस। दिस हिज वर्ड इन्फ्लुएंस रूजवेल्ट, तो रूजवेल्ट पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा। एज ही नो कि जो जर्मनी है वो इनसाइड कहीं ना कहीं आटम बम्स प्रिपेयर कर रहे हैं। द अमेरिकन्स developed atom bombs in secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945। तो क्या हुआ, अमेरिकन ने सीक्रेट में बॉम्ब रेडी किए एंड उन्हें ड्रॉप कर दिया जापानीज़ की सिटी पे हिरोशिमा एंड नागासाकी में। द आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। जो आइंस्टाइन थे वो बहुत ज़्यादा हिल गए थे इस डिस्ट्रक्शंस को लेकर, इसका जो प्रभाव पड़ा था। दिस टाइम ही रोट अ लॉन्ग लेटर टू द यूनाइटेड नेशन। इस बार उन्होंने एक मैसिव लेटर लिखा, एक लॉन्ग लेटर लिखा यूनाइटेड नेशन को। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। इसमें उन्होंने बताया कि हमें वर्ल्ड गवर्नमेंट फॉर्मेशन में लानी चाहिए। आइंस्टाइन गॉट इवन मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। इवन आइंस्टाइन थे जो और भी ज़्यादा वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते जा रहे थे बिकॉज ऑफ उनकी कैंपेन की वजह से जो उन्होंने पीस एंड डेमोक्रेसी के लिए लगाए थे। When Einstein died in 1955 at the age of 75, जब आइंस्टाइन की डेथ हुई 1955 में, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius। कहते जब उनकी डेथ हुई तो उन्हें विजनरी वर्ल्ड सिटीज़न किया कहा गया, उन्हें एक जेनुअनली जीनियस साइंटिस्ट बोला गया, इसीलिए उन्हें पदवी मिली द ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड हु जस्ट डिड अ लॉट ऑफ वर्क फॉर द ह्यूमन बींग्स। Thank you, and read this chapter carefully and try to understand it.